पैसों के लिए मजबूर लोगों को साहूकारों का जुल्म आज भी बरकरार है। नायगांव के एक नौजवान ने ऐसे ही जुल्म से परेशान होकर खुदकुशी की धमकी दी है। महंगाई के इस दौर में गरीब और मुतवस्सित तबकात को गुजर बसर की मुश्किलात बढ़ गई है। कारोबार के ना होने और माली मुश्किलात के बाद लोग साहूकारों से कर्ज हासिल करने पर मजबूर हैं। लेकिन बात अगर कर्ज लेने और देने तक होती तो कुछ नहीं होता, लेकिन साहूकार कर्ज से 3 गुना ज्यादा रकम हासिल करने के बाद भी कर्जदार को हरासा कर रहे हैं। हालांकि रियासत में साहूकारी के लिए लाइसेंस का होना लाजमी करार दिया गया है। इसके बावजूद पुलिस इंतजामिया के नाक के नीचे ऐसे कई साहूकार हैं जो ब्याज पर लोगों को पैसा फराहम करते हैं और कर्जदार को नीलाम करके उनकी मौत का जिम्मेदार भी बनते हैं। नायगांव के एक नौजवान ने भी इसी शिकायत के साथ मीडिया को अपनी रुदात सुनाई। नायगांव के पिंपल गांव के साकिन शेख रियाज साहूकारों को पिछले 9 बरस से कर्ज अदा कर रहे हैं और अब तक 3 गुना ज्यादा रकम लौटा चुके हैं, लेकिन साहूकारों की हिरिस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी जायदाद भी फरोख्त कर दी, लेकिन साहूकारों से जान नहीं छूट रही है। इन्होंने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन नायगांव, BDS, नांदेड़ जिला SP, DYSP व दीगर अफसरान से भी की, लेकिन मुताल्लिका अहदेदारान ने इन साहूकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। शेख रियाज का कहना है कि नायगांव तालुके में अकेले वो नहीं हैं जो इन साहूकारों से परेशान हैं, बल्कि ऐसे कई लोग हैं जो अपना सब कुछ लुटा देने के बावजूद भी साहूकारों की धमकियों का रोज निशाना बनते हैं। इन्होंने पुलिस महकमे से अपील की है कि नायगांव तालुके में गैर कानूनी साहूकारों से गरीबों की जान छुड़ाई जाए। मैं शेख रियाज मोहम्मद साहब, रहने वाला पिपल गांव तालुका नायगांव जिला नांदेड़ का रहने वाला हूं। मैंने कर्ज के वजह से तंग आकर ये अर्ज दिया हूं AR ऑफिस नायगांव के लिए और DDR ऑफिस साहूकार निबंधक नांदेड़ के लिए। मैं सर ये सब लोगों से इतना परेशान हूँ कि इन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिए हैं। चलने नहीं दे रहे, फिरने नहीं दे रहे। मेरे पास इनके नहीं 5-5, 10-10 लाख रुपए इन्होंने मेरे से अब तक ब्याज लिए और उसके बाद भी अभी मुद्दल बाकी है, बल्कि मेरे पीछे तगादा लगा रहे, मेरे घर पे आके धींगाने कर रहे, मेरे घर के लोगों को टॉर्चर कर रहे। इन्होंने मेरे को ना चलने दे रहे ना फिरने दे रहे। फ़ोन के ऊपर गाली गलौज है, मेरे पास के कॉल रिकॉर्ड से इनके मेरे पास डायरियाँ हैं और इनके हर एक सबूत पूरे मार्केट में, पूरा मार्केट इनसे तंग आगे वाला है। सर इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, लेकिन मैंने डेयरिंग हिम्मत करके मैंने आवाज़ उठाई है। मुझे संविधान के हिसाब से मुझे न्याय होना चाहिए और मैंने कलेक्टर साहब को भी दिया है लेटर मेरा और हमारे SP साहब को, कमिश्नर साहब को, DYSP साहब को, सबको दिया है। सर मेरे को इसके अंदर न्याय होना चाहिए और मेरे बाद कितने लोग ऐसे परेशान हैं उनको इसके अंदर से छुटकारा चाहिए। कई लोग सर इसके अंदर फांसी लेने के लिए जा रहे थे। पिपल गांव में अलीम वजीर साहब करके हमारा ही भाई है सर, वो रात में परसों 1:30 बजे फांसी ले रहा था। तो मैंने नगर सेवक सैयद एजाज साहब को फ़ोन करके बोला कि ऐसा ऐसा मैटर है, तो उन्होंने आके उसको बचाया। सर इसके अंदर ऐसा एक सब जोनो इसके अंदर ऐसा अटके वाले हैं कि निकलना मुश्किल है। कई सुसाइड हो चुके हैं सर नायगांव तालुके के अंदर ब्याज बट्टी की वजह से। आज तक कई लोगों के खेत रजिस्ट्री करके चले गए, बाप दादाओं की प्रॉपर्टी हम लोगों ने गंवा के बैठी। बहुत सारे लोग इसके अंदर मुलविस है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पूरे ब्याज बट्टियाँ के गाली गलौज खा के लोग, आज तुम जाके सर्वे करो नायगांव के अंदर, हेडगेवार चौक से लेके शिवाजी चौक तक पूरे मार्केट में कम से कम 2000 लोग, ये 2000 परिवार लोग है कि नहीं इसके अंदर अटके वाले। और ये पूरे बागड़ बिलों की मैं लिस्ट निकाल के सब सामने लाने वाला हूँ। कलेक्टर साहब के सामने, गृह मंत्री साहब के पास जाने वाला हूँ। मेरे को तो इन्होंने धमकियाँ दे रहे, जान से मार देते, तेरे को हम देख लेते, तेरे को कितना लग रहा, क्या लग रहा है, इन्हों बोल रहे। मगर कोई बात नहीं, तुम्हारी जो तैयारी है तुम करना। मेरी सुरक्षा कायदे के हिसाब से ये हुकूमत, ये सरकार, ये पुलिस ये करने वाली है। और मेरे तरफ से अगर मैं मर गया तो कोई बात नहीं, मेरे तरफ से अगर दूसरे परिवार बचते होंगे तो मैं मेरी जान देने के लिए भी तैयार रहूँगा। मुझे इसमें कोई डर की बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे खिलाफ, ब्याज बट्टी वालों के खिलाफ मैंने एक्शन लिया है। मुझे कायदेशीर इसके अंदर मेरे को न्याय मिलना चाहिए। और मेरे बाद जो लोग हैं मेरे पीछे, मतलब जो लोग की जैसे कि अलीम है, जावेद है, अतीक है ना, कि फिर बाद में मकबूल है, ये बेचारे सब कुछ गंवा बैठे हैं। अभी किडनैप बेचना बाकी है इनके तो प्रॉपर्टी निकाल ली है लोगों ने। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करो। आप मार्केट में सर्वे करो, पूरे नायगांव तालुके का सर्वे करो। अगर रिजल्ट मेरे खिलाफ आया तो मेरे ऊपर गुने दाखिल करो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर रिजल्ट उनके तरफ से आया कि हाँ ये बात सही है तो सर कायदेशीर कार्रवाई करके इनको, जो RR पटेल साहब ने जो कायदा बनाए उसके मुताबिक 5 साल सज़ा इनको होना चाहिए। इतना ही मैं बोलता हूँ। इसके आगे आप चौकसी करो।